का। नवंबर दिसंबर में आप नोटिस करेंगे इक्विटी मार्केट्स का ट्रेंड कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि जो जिसने बड़ा पैसा लगा रखा होता है वो एक तरीके का वो अपना एक व्यू बना चुका होता है। ट्रेंड चेंज होता है जनवरी से। इसके लिए नवंबर दिसंबर वो 2 महीने होते हैं जिसमें आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि स्पेशली दिसंबर में मार्केट्स बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखाते हैं। एक तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम्स की भी। एक तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, कई लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है, ईयर एंड एलोकेशन हो चुके होते हैं सब, तो इसके लिए मार्केट कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं बदलता है दिसंबर में। वो एक फिर भी मैं देखूंगा कि शायद एक लोअर लेवल पे बाइंग आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन इशू क्या है कि कंटेजन इंपैक्ट मार्केट में होता है, कंटेजन इंपैक्ट, क्योंकि हेज फंड, जैसे नीरज ने बोला कि इतने सारे पेंशन फंड्स हैं, उनका एक्सपोजर है। अब अगर यहाँ पे गिर रहा है तो उनको अपने जो बाकी के इन्वेस्टर्स अगर उनको उन्होंने रिडीम किया तो कहाँ बेचोगे आप भाई इंडिया में भी जब हम बात करते हैं कि जब बड़े शेयर गिरते हैं, क्योंकि छोटे मार्केट में जब गिरावट आती है इसलिए आती है ना, कि जब मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं तो आप कहाँ बेचोगे? वहीं बेचोगे ना जहाँ पे आपका पैसा बन रहा है, या फिर जहाँ पे लिक्विडिटी है आप वहीं बेचोगे। तो ये कंटेजन का फियर है इस समय मार्केट में, क्योंकि ईयर एंड में नॉर्मली ना ट्रेंड चेंज नहीं होता है इक्विटी मार्केट। इसके लिए आपको स्कैल्पर बनना पड़ता है। लेकिन एक रिस्क जो ओपन हो रहा है वो क्रिप्टो की वजह से हो रहा है। वो देखते हैं कि कंटेजन इंडिया में आता है कि नहीं आता है। और ऑब्वियसली जो एफएमसी के मिनट्स आएंगे वो तो एक ओवरआर्चिंग थीम रहेगी। फेड के मिनट्स कल वेडनेसडे शाम को रिलीज होने जा रहे हैं। हम थर्सडे उन मिनट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। वेडनेसडे को आ रहे हैं, थर्सडे को आ रहे हैं? वेडनेसडे रात को आएंगे हम लोग थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। वो दिन छुट्टी मना रहे होंगे, हम रिएक्ट कर रहे होंगे। हमारी एक्सपायरी हमारी मंथली एक्सपायरी भी खड़ी होगी। 0.75 अगर आया तो वहां से रैली आएगी। कल इंटरडे में हम 0.71 तक गए पुट कॉल रेशियो में, और आपने नीचे से एक रैली भी देखी क्लियरली, ठीक है। अब 0.79 पर पुट कॉल रेशियो है वर्सेस 0.89, तो मार्केट तो ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। लेकिन निफ्टी जो है, एक चीज आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा भी नहीं गिर रहा है। वो जो ग्रॉस वॉल्यूम है कल 40% कम हुआ है, और अब ये एक ट्रेंड बनेगा, क्योंकि अब यहाँ से एफआईज, अब ये थैंक्सगिविंग वीकेंड आ रहा है यूएस में, और उसके बाद दिसंबर में तो मोस्टली एफआईज छुट्टी पे ही रहते हैं। वो एक उनका वो है कि दिसंबर में काम नहीं करना हमको। दिसंबर पूरा महीना ऑलमोस्ट उनका छुट्टी पे रहता है। दिसंबर में तो आपको वॉल्यूम्स मिलेंगे नहीं, आपको गेस्ट भी मिलने कम हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोग जो सेल्स के हेड्स वगैरह होते हैं वो भी छुट्टी पे जाते हैं, उनके क्लाइंट छुट्टी पे, तो वो काम करके क्या करेंगे। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से मार्केट में इस समय बड़ी ट्रेड शायद पॉजिटिव साइड पे मिलेगी। लेकिन हाँ, जो एफआई की सेलिंग है ये थोड़ा तंग कर सकती है। जब 1600 करोड़ की सेलिंग आ गई, चलिए हमने 1200 करोड़ फिर भी एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन आशीष, एक चीज आपने नोटिस की, कल के हम लोग सिर्फ नेट नंबर देखते हैं, एक ग्रॉस नंबर्स भी ट्रैक किया करिए, जिसमें ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग दोनों ऐड करते हैं। तो इसके लिए वॉल्यूम काफी कम हो जाएंगे। तो कम वॉल्यूम वाली मार्केट जो होती है काफी डेंजरस होती है। उसमें मार्केट में मूव्स जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, और वो बहुत शार्प मूव्स अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तभी करिए, वरना फिर मार्केट थोड़ा दूर ही है। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, एफआईएस के लॉन्ग्स थोड़े कटे, 8600 लॉन्ग्स उनके कटे। और एक इंडेक्स ऑप्शंस का आप आंकड़ा देखिए, कॉल्स में नेट सेलिंग है, 22,000 उन्होंने बाइंग की है और 50,000 सेलिंग की है। पुट्स में नेट बाइंग है, 36,000 बाइंग की है और 18,000 सेलिंग की है।